सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जो है 12th क्लास का मैथमेटिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर 3 है, मैट्रिक्स, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक। आपके हर एक वो डाउट क्लियर कराएंगे जो आप कहीं ना कहीं एग्जाम में या फिर क्लासेस में परेशान करते हैं। चलिए, पहले तो आप लाइव आ जाइए, आफ्टर देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होती है मैट्रिक्स? नथिंग, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं होता। एक अरेंजमेंट होता है किसका? नंबर्स का। इसमें आपके नंबर्स आ सकते हैं, अल्फाबेट्स आ सकते हैं, या कोई सिंबल आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह। जो भी कुछ होता है ये एक अरेंजमेंट होता है, या तो एक रेक्टेंगल में होती है या स्क्वायर में होता है। सबसे पहले बेसिक मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, ठीक है? चलिए। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, इसका थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, आफ्टर देन स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है? जो आपकी एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका बेसिक में ये बताते हैं मैट्रिक्स का सिंबल क्या है। मैट्रिक्स को या तो आप इस वे से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस वे से, ठीक है? मैट्रिक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके अंदर एलिमेंट रखने हैं। कैसे रखने हैं? वो ऐसे रखने हैं जैसे ए, बी, सी, डी, या फिर ये अलग-अलग हो सकता है अरेंजमेंट, या फिर ऐसे हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हो सकता है, ठीक है? या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा। कैसे भी आप इसके अंदर इस जो ये आपको एक ब्रैकेट सी दिख रही है, वैसे तो इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है, बट ये मैट्रिक्स का जो चैप्टर है इसमें इस जो सिंबल का नाम है वो मैट्रिक्स है। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको ऐसे दिखेगा तो कहीं कहीं आपको ऐसे दिखेगा मैट्रिक्स, ठीक? चलिए। आपको कहीं 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 मैथ में ऐसे दिखेगा, आपको कहीं कहीं आपको ऐसे दिखेगा। ये मैट्रिक्स का जस्ट एक सिंबल है और इसके अंदर आपकी नंबरों की अरेंजमेंट होती है। अब देखिए, जैसे ये होती है, जैसे आप क्लासेस में बैठते हो, आप एक रो में बैठते हो, ठीक है? ऐसे ही बिल्कुल इसमें भी होता है। ये इसकी रो होती है। क्या होती है? रो। रो मतलब लाइन, एक लाइन में जो एलिमेंट है ये एक रो, ये दूसरी रो। बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिक्स में कितनी भी रो हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही। मतलब इसमें m रो होती हैं, n कॉलम। वैसे कहीं पे इतने आते ही नहीं है इन्फिनिटी तक। आपके 12th क्लास में इतना ज्यादा आपने मास्टरी नहीं करनी है। आप सिर्फ इतना अपने माइंड में रख लीजिए कि जब मैट्रिक्स होती है उसमें ये तो रो होती है, ये 1 और 2, ऐसा नहीं है 2। रो कितनी भी हो सकती हैं, 3, 4, 5 ऐसे हो सकता है। देखिए मैट्रिक्स का अरेंजमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे भी हो सकता है। मैं कहता हूं ये इनफाइनाइट तक नीचे जाएगा, इनफाइनाइट तक इधर भी जा सकता है। ये ऐसे हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। यहां भी आपका ऐसे ही 5, 6, 7, 10 अप टू सो ऑन, ऐसे ही नीचे, ऐसे इनफाइनाइट तक। पीएचडी नहीं करनी है, जस्ट समझना है। ये आपका मैट्रिक्स होती है। इस सिंबल को आप मैट्रिक्स
मैट्रिक्स बोलते हैं इस सिंबल को। और इसके अंदर जो नंबर्स होता है या फिर सिंबल्स होता है, जो उसका अरेंजमेंट है, इस पूरे को आप मैट्रिसेस बोलते हो। आई थिंक सो मैट्रिक्स आपको पता चल ही गया होगा क्या होता है। सेकंड, मैट्रिक्स में ये तो रो होती हैं ये, और इनको कॉलम बोलते हैं। ये होती है रो और ये होते हैं आपके कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम भी आप बिल्कुल समझिएगा मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होते हैं। आगे आगे मैं इसका देखिए, जब आपको मैट्रिक्स पता लग गई, मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं, वो भी आपको कंफर्म हो गए। अब मैट्रिक्स के ऑर्डर पे आते हैं। देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? जब आपको किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम कंफर्म हो जाते हैं, देन इसका ऑर्डर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप बोलोगे ये 11, ये A11, 22, 33 ये क्या है? याद रखना, इसमें ये जो पहला होता है ये वाला, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दूसरा होता है इसको कॉलम से। अब इसको पढ़ना कैसे है? जैसे आपका नेम है बिल्कुल वैसे ही है, कुछ नहीं है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। पढ़ना कैसे है? पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा, क्योंकि ये पहली रो है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। बिल्कुल इसको ऐसे पढ़ेंगे, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। समझ में आया? पहले रो बोलनी है। ये आपका कहने को तो कॉलम होता है, बट इसको एलिमेंट बोलते हैं। पहले को रो, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। देख सकते हैं ये दूसरी रो है, इसका ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। आगे जो 3.1 का पहला क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। अब इसको क्या बोलते हैं? तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, इस वे से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा। अब आपको मैट्रिक्स का ये भी पता चल गया कि ये 1 1 क्या है, A2 1 2 क्या है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है। अब इसमें ये देखो नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3। देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है आपकी, 3। तो आपने देखो इसका ऑर्डर यहां पे लिखना है। लिखते टाइम पहले तो रो लिखनी है, कितनी रो है, उसके बाद ये देखने हैं कॉलम कितने हैं, 1 2 3। देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम है, यानी कि इसको 3 बाई, इसको गुणा नहीं बोलते मैट्रिक्स में, बाई बोलते हैं। 3 by 3 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर की जो है ये मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो 3 by 3 ऑर्डर की जो है ये मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला x और दूसरा y होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है इसमें भी। इसमें पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो जस्ट आपने कुछ नहीं करना। देखो दो तरीके, या तो सिंपली वर्बली आप एलिमेंट को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो वर्बली आप एलिमेंट को काउंट कर लो, या फिर जो इसका ऑर्डर आया ना इसको गुणा करो, 3 into 3, तो वो भी आपको 9 ही देगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जब मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो वो मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होता है। मैट्रिक्स के एलिमेंट पता लग गए। सबसे पहले मैट्रिक्स का नोटेशन,
उसके बाद उसके अंदर नंबर फीड किए, उसके बाद ये रो होते हैं, ये कॉलम होते हैं, उसके बाद ऑर्डर कैसे लिखना होता है, पहले रो लिखना होता है और ये कॉलम और इसी कॉर्नर पे लिखने हैं, कभी आप यहां पे लिखो, यहीं पे लिखने हैं। तीसरी बात, अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं मैट्रिक्स के कितने। ठीक, आई थिंक सो यहां तक आपको बात कंफर्म हो गई होगी। अब देखिए, जिसके ऑर्डर इक्वल हो, जैसे आपका नेम होता है, कुछ भी होता है, राहुल, ज्योतिक, समथिंग, कुछ भी नाम हो सकता है। अब देखिए, जैसे इसके ऑर्डर हैं, अगर ये सेम है दोनों के दोनों, 2/3 भी हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ रो 2 हो सकते हैं, कॉलम 3 हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स में। और एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2 3 4 5 6 7। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रो कितनी है, 2, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहां नहीं लिखने हैं, अगर पूछे तो बता देना, 3 इंटू 2 9, 6, सॉरी ये 6 होगा, ठीक है, या फिर वर्बली काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इज इट राइट? अब कुछ टाइप्स होती हैं मैट्रिक्स की, जैसे जीरो मैट्रिक्स होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स होती है। जो इंपोर्टेंट है बस वही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है, याद रखिएगा, इस मैट्रिक्स में है ना आपका, जैसे जितने ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स गिवन है ना, या उतने ही ऑर्डर की बनानी है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, 2/3 ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स गिवन है, ये इसमें नहीं बनेगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। किसमें बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो यूनिटी होते हैं, इसलिए इसको यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, या यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं ना वो 0 0 होते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स होते हैं जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हों, वो आपकी जीरो मैट्रिक्स होती है। देखिए, पीएचडी नहीं करनी है, जस्ट जो मैं बता रहा हूं समझिए, समझाना मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, ये वो फलाने का सब छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं वहीं आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम देखिए क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने जो जो आपको पहले बताया था ना वो ही इसमें जो है आपका क्लियर हो जाता है। देखिए, फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स ए, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, राइट, आपने लिखना है या बताना है, क्या बताना है इसमें, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन है, ऑर्डर बताना है आपने, क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सिंपली पहले तो आप ये देखो, इसमें रो कितनी है, 1 2 3, ये रो है तो लिख दीजिए 3 रो, पहले रो लिखनी है, उसके बाद कॉलम 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट का जो आंसर होगा आपका 3/4, इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं, वो 4 है। 3 बाई ऑर्डर की जो है ये मैट्रिक्स है। ये आपका फर्स्ट सम था, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट था, ये हो गया। सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने क्या बोला था, या तो वर्बली गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर दूसरा तरीका होता है ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये 4 तिये 12, ये दूसरे का आंसर है, ये आपका पहले का आंसर है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। इसका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट, राइट डाउन द एलिमेंट। ये अपने एलिमेंट लिखने हैं A13, A21, A33, A24 एंड A23। अगर आपको ये पढ़ना आता है कि भाई A23 का मीनिंग क्या है, देन आप इजीली बता सकते हो, अदरवाइज फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पढ़ने का तरीका समझिए क्या होता है। A13 का मतलब होता है, पहले इसको रो बोलना है अपने, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहली रो ये है, देखिए पहली रो ये है और इसका तीसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहली रो का तीसरा एलिमेंट यानी कि पहली रो का तीसरा एलिमेंट है, तो यहां पे आंसर 19 आएगा। ठीक है, हल्के में मत लीजिए, ऑप्शन टाइप में आ जाते हैं कई बार। दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये है आपका, दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये कितना है 35। इसका मतलब तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये तीसरी रो है, ये तीसरी रो है और इसका तीसरा एलिमेंट पहला, दूसरा, तीसरा ये है, यानी कि तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट क्या है आपका -5। इसके बाद A24 का मतलब क्या है, दूसरी रो का चौथा एलिमेंट ये है, फोर्थ एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 12। इसी प्रकार A23 दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये दूसरी रो है, ये इसका तीसरा एलिमेंट है, 5/3। ये आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, देखने में सिंपल है, कई बार आपका एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। ये आपका थर्ड जो था पार्ट, इसका आंसर है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका, ये कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स के अंदर है ना, टोटल ऐसे ही काउंट करते जाएं, ये मैट्रिक्स के अंदर है ना कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट्स है। अब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर तो हमारे को पता नहीं, हम मान लेते हैं इसका ऑर्डर mn होगा, m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल है, ज्यादा इसमें आपने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए मैं एक एग्जांपल देके आपको ये सम समझाता हूं। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 है ना, ये एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। अब अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो नंबर ऑफ रो 1 2, 2 रो है, कॉलम 1 2, 2 कॉलम है। अगर दोनों सेम है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर 3 3 है तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 4 है तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लूं तो जो इसका ऑर्डर है ना, उनकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट है। देख लीजिए 1 2, अगर मैं इसके ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। अब सम में क्या है, सम में आपको है ना नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं। देखो ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, मतलब यहां आपको नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ये पक्का इसके ऑर्डर की मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 24 है आपके पास, ध्यान से देखना, इसको करेंगे। अब देखिए
यहीं यहीं पे ही समझा देता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करके समझा। अब देखिए समझिएगा, अब आपके पास है ना 24 क्या है, एलिमेंट है, 24 एलिमेंट है, और इतना आपको कंफर्म है कि जो ये एलिमेंट है ना, ये पक्का इसके ऑर्डरों की मल्टीप्लीकेशन होगा। सबसे पहले 24 है ये, 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को लिख सकते हो 1 इंटू 24 लिख सकते हैं भाई। एक रो और 24 कॉलम हो सकते हैं, 24 कॉलम, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है आपकी। तो यहां भी 24 आ गया। 1 से स्टार्ट करना है आपने, फिर 2 पे, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए 12 से, 12 दूनी 24। तो एक ऑर्डर ये है इसका, दूसरा ऑर्डर ये है। अब तीसरा और निकालेंगे, 3 की टेबल में क्या 24 आता है, आता है, 3 या 8 24, 4 के पैड़े में आता है, हाँ 4 6 24, 5 के में 24 नहीं आता। अब देखिए इससे आगे है ना, थोड़ा उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 इंटू 24 लिखा है तो 24 इंटू 1 भी लिखना है आपने, इसका उल्टा भी लिखना है, क्योंकि एक रो और 24 कॉलम हो सकते हैं मैट्रिक्स से, बिल्कुल हो सकते हैं। 24 रो एक कॉलम भी हो सकता है, 24 रो ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 24, और एक ही हो कॉलम। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 24। देखो कॉलम तो एक है, रो 1 2 3 4 5 24 रो है। इस प्रकार के एग्जांपल है ये। इसको 12 इंटू 2, इसको 8 इंटू 3, 6 इंटू 4, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर। आगे देखो रिपीट करना स्टार्ट करेगा, 4 के पैड में 6 आता है, 4 6 24, 5 के में नहीं आता, फिर 6 चौक 24, 6 चौक 24, फिर 7 के में 8 तिया 24, देखो यू 8 तिया 24, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12 12 दूनी 24, 13 14 15 16 17 के में 18 19 20 21 22 23 24, फिर 24 के में आता है वो रहा। मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर 4 ये और 4 ये, तो ये कितने होंगे, 8 होंगे। सिंपली आपने क्या करना है, देखो एक टाइम के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक 24 24, 2 12 24, 3 8 24, 6 4 24। तो इसके बाद 4 के बाद 5 पे, जब आप 6 पे जाओगे, देखो इसका उल्टा हो गया, ये 6 4, तो मतलब आपने जब रिपीट होना स्टार्ट कर जाए ना, तो उल्टे लिख देना है वहीं से, आगे मत करना, आगे तो उल्टा ही चलेगा इसका, ठीक है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, अगर इसमें 13 एलिमेंट हो तो क्या करें। भाई 13 तो किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 की में आता है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 एंड 13 इंटू 1, ठीक है। तो ये भी आपका 13 हो जाएगा। इसको सही कर लेते हैं यहां से, 13 इंटू 1, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो 2 हो जाएंगे आपके। इज इट राइट, ये आपको आया समझ में, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। और ये देख लेना, कई बार एग्जाम में इस टाइप का सम पूछ लिया जाता है, आपको देखने में इजी इजी से लग रहे हैं ये, बट वहां पे आप शायद कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसका कितना पॉसिबल ऑर्डर आप करके देखिए। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, सिंपली देखिए समझिएगा, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, सिंपल है। अब देखिए 18 एलिमेंट है, एक से स्टार्ट करिए आप, 1 इंटू 18, तो कितना हो जाएगा 18, 2 गुणा 9, ये भी आ जाएगा 18, 3 गुणा 6, ये भी आ जाएगा 18, ठीक है। 4 में 18 नहीं आता, 5,
फिर 6, देखो रिपीट होना स्टार्ट कर गया, 6 गुणा 3, फिर 7 में नहीं आएगा, फिर 8 में नहीं आएगा, फिर 9 में आएगा, 9 गुणा 2, फिर 10 में नहीं आएगा, फिर 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 18, 13 में नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17, फिर 18 में ही आएगा। देखो ये फिर से आपका जो है रिपीट हो गया, 3 3 ये 3 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। अगर 5 एलिमेंट है, आपको पता है 5 जो है प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ एक और सेल्फ होता है फैक्टर, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 हो, ये भी, यानी कि 1 रो 5 कॉलम, 5 रो 1 कॉलम, तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, एक ये और एक ये, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे इसकी। सिंपली इस टाइप के सम आपके कई बार एग्जाम में जो है पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। आपने एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें मैट्रिक्स डिफाइन है, याद रखना ये रो होती है, ये आपका कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको सिंपली आप AIJ लिखते हैं, ये रो होती है और ये कॉलम, और मेरे से लिखवा लो, आपके फाइनल एग्जाम में 1 नंबर का सम आएगा, यहां से पक्का आएगा, पेपर बन गया आपका, 1 नंबर का सम यहां से पूछा जाएगा, याद रखना। चलिए इसको देखिए कैसे करना है। सिंपली आपने जो मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपने ड्रॉ करनी, तो कैसे करनी है, पहले तो आप एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लीजिए। यहां पे कैसे लिखनी है मैं बताता हूं, इसको ड्रॉ करने के लिए कैसे बनाना है आपने। 2x2 ऑर्डर मतलब रो भी 2 होनी चाहिए और कॉलम भी 2 होने चाहिए। ये है आपकी 2x2 ऑर्डर, नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए 2, और कॉलम भी आपके 2 होने चाहिए। चलिए बनाते हैं, यहां पे तो A11, A12, A21, A22, आप देख सकते हैं रो कितनी है 1 2, कॉलम कितना है 1 2। सिंपली जहां पे I दिखे ना 1 पुट कर दो, J दिखे 1 पुट कर दो, तो ये A11 मिल जाएगा एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहां से फर्स्ट सम को करते हैं, आपने चाहिए AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर बाय 2, ये है आपकी, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है। अब इसको ऐसा बनाना है, ऐसी फॉर्म कन्वर्ट करनी है, तो आपने A11 की वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर मैं यहां पे A11 लिखूंगा, तो मतलब I को मैं अगर 1 पुट कर दूं, J को मैं 1 पुट कर दूं, तो मेरे को A11 मिल जाएगा, तो पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, ये कितना हो जाएगा आपका 112, और 2 का स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, तो ये आपका 2 आ जाएगा। मतलब A11 यहां फिल करते रहना, A11 की वैल्यू 2 निकाल ली आपने। इसी प्रकार A12 की वैल्यू निकाल ली, देखिए इस एलिमेंट की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी निकाल लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, जहां I है IJ है, और ये आपको गिवन है, इसमें ही रखनी है I बार। I की जगह 1 रख दो, J की जगह 2 रख दो इसमें। 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2, और 1 प्लस 2 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, यानी कि A12 आपका कितना आ गया 9/2। बिल्कुल इसी प्रकार 2 3 निकालिए, यहां पे 2 रखेंगे, यहां पे 3 रखेंगे, नहीं 2 1, ये एलिमेंट निकाल लेंगे ना। अब 2 1, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो ये आपका 9/2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार 2 2 निकाल लेंगे, यहां पे 2 रखिए, यहां पे 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स यहां से बन गई आपकी फर्स्ट सम की, ये मैट्रिक्स ड्रॉ हो गई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है। आपको ये जर्नल एलिमेंट देता है, बस इसमें आपको क्या सिखाना चाहता है, ये सिखाना चाहता है अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखूं, मैंने आपको पहले ही बताया था
अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लिखूं, उसमें अगर मैं A11 लिखूं तो मतलब ये पहली रो का पहला एलिमेंट होता है, या फिर इसको आई बोल सकते हैं, इसको जे बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ ले ये आपसे। देखिए आई बाई जे पूछ रखा है, अब ये करते हैं, चलिए ये करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, सिंपल है बिल्कुल। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही बनानी है आपने, ठीक है। और ये ए है। अब देखिए समझिएगा, ये सेकंड सम करते हैं इसका। A11 निकाल लेंगे पहले, तो ये 1/1 हो जाएगा। A21 निकाल लेंगे, देखिए ये वाला एलिमेंट 21, कोई सा भी निकाल लीजिए, पहले ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी निकाल लीजिए। A21 निकाल लेंगे अभी, यानी कि I को तो 2 पुट करना है, याद रखना ये I होता है, ये J, बस यही बात याद रखनी है। पहला I होता है, दूसरा J होता है, तो I बाई J है, यानी कि I कितना है, 2/1 है। इसी प्रकार A12 निकाल लेंगे, I को 1 रखना है, J को 2 रखना है। इसी प्रकार A22 निकाल लेंगे, I को 2 रखना है, J को भी 2 रखना है। जो कैंसल होता है कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा आपका, ये भी 1 आ जाएगा आपका, ये 1/2 और ये आपका 2 ही आ जाएगा। यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी आपकी, A11 की वैल्यू क्या है, 1, A12 की वैल्यू क्या है, 12 की 1/2, A21 की वैल्यू क्या है, 21 की 2, एंड A22 की वैल्यू क्या है, 1। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई है 2x2 ऑर्डर की, जो इस कंडीशन से आई है। एलिमेंट के ऊपर ये कंडीशन लगी है आपकी। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका होमवर्क है, ये सेल्फ करके देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे पहले तो 1 1 पुट करना है, तो ये 2 और एक 2 और एक 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा। मैं सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे 1 2, 2 दूनी 4 और एक 5, 5 का स्क्वायर 25/2 आ जाएगा। ये 2 और 1, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 ये 8 आ जाएगा। जब 2 2 रखोगे, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 18 आ जाएगा आपका। इस वे से आपके जो है ये जो है क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट, अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी। याद रखना, एक बार है ना ये सम आया था एग्जाम में, जब ये सम एग्जाम में आया ना तो 60% बच्चों ने गलत कर दिया। क्यों कर दिया, मैं बताता हूं। जो ये सिंबल होता है ना, ये मॉडुलस का सिंबल होता है। और याद रखना, जानबूझ के जब आप एलिमेंट रखोगे ना, अंदर माइनस बनेगा। जैसे -3 आ गया यहाँ पे, जब अंदर माइनस बने ना, तो एक बात याद रखना, मॉडुलस के बाहर ऑलवेज प्लस निकलता है। मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये माइनस को खत्म करके प्लस निकाल देती है बाहर, तो बाहर में ऑलवेज प्लस निकलता है। बट एग्जामिनर क्या करता है, जो ऑप्शन देता है ना, वहां पे जानबूझ के माइनस का भी दे देता है, तो वो बच्चे जल्दी जल्दी में माइनस पे टिक करके आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आ जाता है। चलिए इस सम को सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो आपने 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। 3x3 ऑर्डर की नहीं, 3x4 ऑर्डर की है। मतलब नंबर ऑफ रो तो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, कॉलम 4 होनी चाहिए। देखो लिखना कैसे है, ए मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो तो कितनी है, 3 है, ठीक है। यानी कि A11, A12, A13, A14। याद रखना 4 है ना, तो आपने ये 4 तक जाना है, ये पीछे है तो ये 4 तक जाना है। ऐसे देखिए, नंबर ऑफ रो तो 3 है, 3 रो, और ये कॉलम 4 है, ऐसे ये कॉलम 4 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे A21, A21, A22, A23, A24, ऐसे ही A31, A32, A33, A34। अब आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स के अंदर
रो कितनी है 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 और 4 कॉलम है। तो ये 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। बिल्कुल ये आपने अगर बनानी आएगी किस वे से बनाई है आपने, देखो मैं फिर बता देता हूं, 3 तो रो हैं, 3 रो बना लेनी है। देखो लिखने का तरीका कैसे है, आपने ऐसे लिखना है, इसमें 3 रो हैं 1 2 3 और कॉलम कितने होने चाहिए 1 2 3 4। तो देखो एलिमेंट इसी वे से है आपके, एक एलिमेंट यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, ठीक है, एक यहां है, एक यहां है, ऐसे एलिमेंट है आपके, ऐसे बना लिया करो। पहले तो देखो अगर आपको ये कंफर्म ना हो तो कैसे बना लिया करो, रो कितनी है 3 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं 4 1 2 3 4। अब इस जहां इंटरसेक्शन हम एलिमेंट बिठाने हैं तो नाम तो आपको पता है A11 से स्टार्ट करना है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ऐसे ड्रॉ कर लो आप फिर मैट्रिक्स का सिंबल। जस्ट कॉमन सेंस है, कैसे भी आप ड्रॉ करिए बट आप ड्रॉ करिए इसको, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स है और हमने इस मैट्रिक्स का आंसर निकालना है और ये मोड में है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो यही सम आएगा, याद रखना। ये इससे रिलेटेड कोई और आ जाए मोड में देंगे जानबूझ के। और देखिए कैसे होगा, पहले तो आप A11 निकालेंगे, आई को 1 पुट करेंगे, जे को 1 पुट करेंगे, फिर 1 2 1 2 कैसे, आई को 1 जे को 2 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही आप पुट करेंगे और यहां से वैल्यू निकलती जाएंगी। इस कंडीशन की हेल्प से इस मैट्रिक्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो A11 निकालते हैं, A11 मैं यहां पे डायरेक्ट रख देता हूं वैल्यू, यहां भी 1 यहां भी 1, तो ये माइनस का 3 क्योंकि 1 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और प्लस 1 A11 आएगा। यहां से A12 निकालेंगे 1/2, यहाँ पे 1 रखिए, 3 एकम 3 -3 और इस जे को याद रखना, ये आई है ये जे है, जे को आपने यहाँ पे 2 रखना है, 2 रखेंगे प्लस 2 ये आएगा। इसी प्रकार A13 आई को 1 3 एकम 3 -3 हो जाएगा और जे को कितना रखना है आपने 3 और ये +3 हो जाएगा। अब यहां से फाइनल आंसर निकालते हैं, मोड -2 ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 0। यहां से निकलेगा क्या निकलेगा, यहां से प्लस का 2, याद रखना मोड में से कभी भी नेगेटिव बाहर नहीं निकलता। मैं फिर बता रहा हूं आपका क्वेश्चन आएगा ये, तो अब वहां रख दीजिए 2 A11 1 0 A14 भी निकालना है, A14 1/2 -3 + 4 हो जाएगा क्योंकि 1 रखेंगे तो -3 + 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ये कभी ये सोचो प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा, नहीं ये प्लस का ही रहेगा और ये 1 ऐसे, ठीक है। ये आपके जो है इस मैट्रिक्स की पहली रो ड्रॉ हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार इसकी दूसरी रो ड्रॉ करेंगे। देखिए पहली रो आपको समझ में आ गई किस वे से की है। अब इसकी सेकंड रो करते हैं ड्रॉ। बस मेन तो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है। मेन मॉडुलस याद रखना, आया तो यही सम आएगा क्योंकि मॉडुलस में बच्चे गलती करते हैं, यहां से है ना। अब A21 A22 A23 A24 ये निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, सिंपल 1/2 सभी में है, मोड है, इसके बाद कैलकुलेशन 3 दूनी 6, ये माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 में से एक है, ये माइनस का 6 प्लस का 1, ऐसे ही 2 माइनस के 6 3 दूनी 6 प्लस का 2, ऐसे ही माइनस के 6 प्लस का 3, ऐसे ही माइनस के 6 प्लस का 4, ठीक है सिंपली। अब इसको सोल्व, ये 1/2 था, ये लिखा था उसमें
एक मिनट, इसमें जब आपने सोल्व किया था -6, अब ये जो पहला सोल्व किया था यहाँ पे -1 और ये -2/2 भी लगाना है, ये 2 रह गया शायद, ये बाय 2 करना आप इसके, ये 2 यहाँ पे रह गया शायद, वो बाय 2 होगा उसके, ठीक है। अगर नहीं किया हो तो डिवाइड आप कर लेना, ठीक है। अगर कर लिया होगा तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इसको सोल्व करिएगा तो यहां से -5 आ जाएगा, और ये 2 है ना, ये 1/2 रहेगा, यहां से कितना आएगा -4, यहां से कितना आएगा -3, यहां से कितना आएगा -2, जब इसको सोल्व करेंगे तो 5/2 होएगा, इसको सोल्व करेंगे 4/2 होएगा, इसको सोल्व करेंगे -3/2, इसको सोल्व करेंगे -2/2। अब मोड है माइनस नहीं निकलेगा, प्लस बाहर निकलेगा, ये बात माइंड में ये बिल्कुल फिट कर लेना। तो इसका फाइनल आंसर 5/2 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3/2 होगा, और इसका 1 होगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे 5/2, इसको 2, इसको 3/2 और इसको 1। इज इट राइट? ओके, अब देखिए ये होगा। अब इसके बाद फर्स्ट रो, सेकंड रो, अब थर्ड रो निकालेंगे। देखिए ये थर्ड रो को करेंगे, ये आपको आ गया होगा समझ में। थर्ड रो को देखिए कैसे निकालना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप जो है उस पे अप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड रो मतलब A31, A32, A33, A34। पहले तो आप लिख लीजिए जो है 1/2 है, 1/2, 1/2 मोड, 1/2 मोड। अब इसको 3 3 तिया -9 और इसको 1 -9, ये हो जाएगा 3 तिया -9 और ये हो जाएगा आपका 1 क्लोज। अब ये तो -9 ही रहेगा, ये आपका 2, ये चेंज होता रहेगा, ये आपका -9 ही रहेगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका -9 ही रहेगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये -8 हो जाएगा 1/2, ये 1/2 हर एक में, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब मोड के अंदर से प्लस बाहर निकलेगा, 8 बाई आपका 2, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा 5/2। जो कैंसिल होता है कैंसिल करिए, 4, ये 7/2, ये आपका 3 और ये 5/2। अब फिल कर दीजिए वहां पे 4, 7/2, 3, 5/2। ये आपका जो है 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मेनली क्या होती है प्रॉब्लम, क्या है हम भी पढ़ते थे तो प्रॉब्लम ये आती थी कि इस मैट्रिक्स को ड्रॉ कैसे करें। भाई कुछ भी ऑर्डर दे देता है, ये आपको आ गया होगा समझ में। मैं इसको क्लियर करता हूं पहले, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा आपको बता देता हूं, उसके बाद इस टाइप के सम तो आई थिंक सो आप पूरा ही मतलब अटेम्प्ट कर लोगे। प्रॉब्लम कहीं नहीं आती बच्चों को, ये तो जस्ट पहली वाला काम है, 1 1 रख के 2 2 रख के एलिमेंट निकाले। प्रॉब्लम ये आती है जब ये देता ना 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ड्रॉ करो भी, भाई 1 1 2 2 कहां तक जाए। अरे सिंपली है, याद रखना ये रो होती हैं, ये कॉलम। ठीक है, 3 रो हैं, 1 2 3 लगाई, कॉलम 4 हैं, बना लो 1 2 3 4। ठीक है,
और इसमें कितने एलिमेंट हो गए, तो मैंने आपको बताया था अगर 4 तिये करे तो 12 एलिमेंट होने चाहिए। एक यहां बैठेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लो 12 एलिमेंट है, बिठा दो। नाम तो सिंपली आप रख सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 1 से स्टार्ट होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे कैसे भी ड्रॉ कर लो। ये 2 1 2 2 2 2 2 2 नहीं 3 1, ठीक है ना। ऐसे ही आप मान लो 5 बाई 3 ऑर्डर की बनानी, 5 बाई 3 ऑर्डर की बनानी सिंपली। ओहो कैसे बनाए, सिंपल है यार। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। अब जहां जहां कटिंग है ना वहां एलिमेंट बिठाओ, एलिमेंट होंगे 15, देखना 15 ही बैठे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दिस वन A11 A12 A13 31 32 3 33 4, जो भी है आप रख दीजिए, ठीक है, इतनी जल्दी भी नहीं करते है ना। बिल्कुल इजी है, ये सेल्फ कर लेना, मैंने आपको बताया ही है इस वे के सम आप किस वे से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस एक मोड याद रखना है, यहाँ पे मोड कई बार परेशान करता है, ठीक है। अब देखिए दो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। अगला अगला जो चैप्टर है आपका वो डिटरमिनेंट है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ गुणा होती है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो तब की बात तब करेंगे। अब देखो जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हो ना तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। नहीं आया समझ में, भाई सर ने क्या बोल दिया कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, अरे नहीं यार सिंपली समझो, कुछ नहीं है भाई। जब दो मैट्रिक्स होती हैं आपके पास, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स आपके पास, अब देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2, दो रो हैं, कॉलम कितने हैं 1 2, दो ही कॉलम है। इसमें देखें नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और कॉलम कितने हैं 2, तो मतलब इसके ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। यहां पे भी देखोगे नंबर ऑफ, ये कभी दो मान लो, ये एक ही है। अरे यार एक बात बताओ तुम, 5 + 2 करूं, क्या ये 5 है, नहीं। क्या ये 2 है, नहीं। ये क्या है, ये तो 7 है। भाई इसको आप एक एलिमेंट ट्रीट कीजिए, कभी मानो 1 2 3 नहीं, दिस वन 1 1 A11, दिस वन A21 A12 A22, तो ये नंबर ऑफ रो 1 2, कॉलम 1 2, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 2 बाई 2 ऑर्डर की। इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 3, कॉलम 1, ये कभी 1 2 3 करो, यार बच्चे करते हैं मेरे को पता है। इसमें क्या करना है आपने, सिर्फ ये एक है यार, 5 + 2 + 1, अब बताओ कितना, 2 है, ये 2 है नहीं, 1 है नहीं, ये 5 और 3 8 है, ये 8 है, समझ में आया। तो ये 1 2 3 रो, कॉलम 1, 3 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये देखो 1 2 3 1, 3 रो 1 कॉलम, ऑर्डर सेम है, दिखने में ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। दिखने में तो कंफ्यूजन में आ जाता है ना माइंड, कोई बात नहीं, अब आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़ जाइए भाई, मैं गारंटी लेता हूं लास्ट तक आपके एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा, ठीक है। हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, रिपीट कर करके देखते रहिए, ठीक है। पूरा सिलेबस ना करवा दे तो फिर कहना। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं और उनके ऑर्डर भी इक्वल होते हैं तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ये कोरस्पोंडिंग क्या है सर, अभी बताता हूं। ऑर्डर इक्वल है पता है, मैट्रिक्स लिख लेता हूं यहां पे, फर्स्ट पार्ट करते हैं, 4 3 x 5, और यहां पे इक्वल टू y1 z5, है ना। अब एक बात देखें, दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपकी किस ऑर्डर की हैं, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, बिल्कुल 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं जो A11 पहला एलिमेंट है ना, ये पहले के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। कब होंगे, जब दो मैट्रिक्स एक तो इक्वल हो, दूसरा उनके ऑर्डर इक्वल हो। मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब ऑर्डर इक्वल होते हैं, बट बताना पड़ता है, क्या करें। देखो यहां ये पूछता है
एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकालिए, सिंपल है। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, y की वैल्यू कितनी है 4, ये दूसरा एलिमेंट इस दूसरे के इक्वल, z की वैल्यू कितनी है 3, ये एलिमेंट इसके इक्वल, तो ये 1। इंग्लिश में बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, एंगल नहीं, कोरस्पोंडिंग एंगल भी होते हैं वैसे तो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है, इसको बोलते हैं भाई पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। इंग्लिश में इसको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बोलते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, दो मैट्रिक्स में जहां जहां जो आपको दिखे, फॉर एग्जांपल देखो ये इसके इक्वल होगा, देखो जो इक्वल है वो तो है, यहां तो आपके जो है अल्फाबेट में एक्स प्लस वाई गिवन था, अगर आपको इंटीजर गिवन है, देखो जहां इंटीजर है वहां तो फुलफिल इंटीजर है, बराबर होंगे, मैंने बोला भी है आपको, कहा भी है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं भाई। अब देखिए पहला तो पार्ट हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी निकाल दी, अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में देखो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, यहां से 6 के इक्वल है, ये 2 तो हालांकि 2 के इक्वल है, इसकी कोई बात नहीं। अब ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, और एक्स वाई किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, ये आपको गिवन है। अब ये डाटा गिवन है, इस डाटा की हेल्प से आपने एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू आप। सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट नेमिंग कर लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लेते हैं, लिखते हैं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये वाली है ना, ये इसमें 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 के है, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 0, फर्स्ट जेड की वैल्यू मिल गई आपको, इज इट राइट। अब यहां से देखिए x प्लस वाई आपको कितना गिवन है 6, और एक्स वाई कितना गिवन है 8, यहां से आपने वैल्यू निकालनी है x और y की। अब यहां से वैल्यू कैसे निकाल लें, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं है तो अब आप माइंड में रख लीजिए कि भाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला आप माइंड में रख लीजिए, आप इसको सोल्व करिए, a की 2 प्लस बी की 2 जमा 2ab बनता है ना, इसमें a की 2 प्लस बी की, तो मैं इसको पहले प्रूफ करता हूँ, ठीक है, उसके बाद ही करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला इसका होता है a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहां भी a की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab प्लस 4xy। अब देखिए समझिएगा, यहां से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और ये प्लस के 4 में से प्लस का 2 गया, प्लस का 2 बन गया 2xy। क्या देखिए इसकी लेफ्ट और राइट इक्वल है क्या, नहीं है, बिल्कुल है। तो ये फॉर्मूला आप माइंड में रख लीजिए, इसकी हेल्प से यहां से एक्स वाई की वैल्यू आएंगी। अगर ये फॉर्मूला आता है देन एक्स वाई की वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएंगी यहां से। ठीक है, चलिए इस एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं आपको, मैं इसको इरेज करता हूं यहां से, थोड़ा स्पेस बनेगा। ठीक है, देखिए अब देखिए फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो अगर यहाँ प्लस है ना तो 4xy प्लस के, अगर यहाँ माइनस है तो वहां माइनस करना है। ठीक है, ये अपोजिट होंगे, ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, फर्क इतना रहेगा बस। ठीक है, अब देखिए आपको x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 गुणा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा आपका, और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 जो है राइट से लेफ्ट में आएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर
इधर से देखो 36 में से 32 गया 4, पेयर का इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये आपका x माइनस वाई हो जाएगा। 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2 होता है वैसे तो, ठीक है, तो आप 2 ही ले लीजिए यहाँ पे, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, x प्लस वाई की वैल्यू 6 है। तो आप कर सकते हैं, आपने 10th क्लास में बहुत किया है ये सम। कैसे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कर दीजिए सोल्व सिंपली, इससे ये कैंसिल आउट, तो 2x बराबर 6 2 8, x बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 2। अब आप इन दोनों की एक्स वाई की गुणा भी करिए, 4 दूनी 8। तो ऐसे आपने जो है यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि इससे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड है। पहले तो ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, इधर उधर इक्वेशन लेके तब सोल्व आउट करना। चलिए थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं इसके। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल याद रखना, ये वाला, ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी सा था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ना तो इजीली कर लोगे आप इसको। कहते हैं ना मैथ समझने का होता है, रट्टाफिकेशन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई कुछ तो पोर्शन याद करना ही पड़ेगा, फॉर्मूले माइंड में एकदम से आने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है हर एक फॉर्मूले का आप तुरंत प्रूफ कर सको। तो याद करिए, लिख लिख के याद करिए ज्यादा से ज्यादा, तभी होगा ही, अदरवाइज फिर। अब देखिए यहां से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू किसके होगा, 9 के। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन x प्लस जेड इक्वल टू किसके होगा, 5 के, ये सेकंड। थर्ड y प्लस जेड ये किसके होगा, 7 के। सिंपल है बिल्कुल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, x और z है, देखो x और z की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये रख दीजिए। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। भाई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बोलोगे सर आपने z इधर लिख दिया, नहीं यार, 5 प्लस 1 लिख दो, 1 प्लस 5 लिख लो, आना 6 है दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे देखिए, x और z की वैल्यू आपको पता है, x और z की वैल्यू पता है 5, पुट कर दो, 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, तो ये 4 आ गया, ये y की वैल्यू आ गई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी, देखिए कैसे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए थर्ड में क्या है, वाई जेड है आपका, वाई जेड को एक साथ लिख लीजिए, तो है ही एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 9 है। बट वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 7 है, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, वाई जेड की वैल्यू 7 है, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, तो ये आपका 2 आ गया। x की वैल्यू भी है आपके पास, y की वैल्यू भी है, इधर रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में देखो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2, आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू 2 निकाल ली, y की वैल्यू 4 निकाल ली, अब z की वैल्यू निकालेंगे, 4 और 2 6, 9 में से 6 गया आपका, 3 रह जाएगा, यानी कि z की वैल्यू आपको 3 मिल गई है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको जो है बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। कुछ नहीं है, ये 10वीं क्लास का चल रहा है सारे के सारा, जो 10वीं क्लास में आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे ना, वो ही पूछ रहा है ये बार बार आपसे।
अब देखो दिखने में तो ये 1 2 3 नहीं, ये 2/2 ऑर्डर का है। अरे यार 5 - 3 करूंगा, मैं आपसे पूछूं ये 5 है नहीं, ये 3 है नहीं, ये तो 2 है। बिल्कुल इसी प्रकार एक एलिमेंट ये है, ये पूरे का पूरा A11 है, ये 21 है, ये 22 है, ये A23 है, ऐसे है। यानी कि 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 रो हैं 2 कॉलम है, ये भी आपकी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करिएगा देखिए। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मतलब पहले के इक्वल रख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2a माइनस बी इज इक्वल, देखिए फर्स्ट के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। सेकंड 2a माइनस बी ये 0 के इक्वल होगा आपका, ये सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड एंड फोर्थ भी लिख लेते हैं। 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा एंड 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा। ये आपका थर्ड पोर्शन, ये आपका फोर्थ पोर्शन। सिंपली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी है, ए बी है, ए सी है, सी डी है यहाँ पे आपका। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व करना है आपने यहाँ पे। सबसे पहले जैसे 10th क्लास में करते थे, इसको है ना माइनस कर लीजिए, ये प्लस है ना, घटाने पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करते हैं जब एक इक्वेशन में से आप दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपने, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए माइनस के 2a में से a गया, माइनस का a बच गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा -1। ठीक, माइनस से माइनस, a की वैल्यू आपकी 1 आ गई, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब a की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस बी इज इक्वल टू -1 -1, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आपकी 2 आ गई। यानी कि आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। ठीक है, अब अगर a की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। एक a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पे रख दीजिए, 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5, 2 2 की 1 से गुणा करिए 2 -2, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। सी की वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर 4 में, यहां से डी की वैल्यू मिल जाएगी। पुट सी वैल्यू ऑफ सी, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में 3, सी की वैल्यू कितनी निकाली है 3, प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 13, ये हो जाएगा 3 3 9, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 9 और 4 13, ये डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4। यानी कि आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की भी है, सी की भी है एंड डी की भी है। आई थिंक सो सम बिल्कुल इजी है। लीनियर इक्वेशन जैसे सोल्व करते थे आप 10th क्लास में वही रहेगा, ज्यादा इसमें वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए मैट्रिक्स है एम एन ऑर्डर की, जो स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ मैंने आपको बिल्कुल बताया था पहले भी, एक नंबर में आ सकता है भाई, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है क्या होती है,
जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ना उसके ऑर्डर इक्वल होते हैं। ऑर्डर इक्वल होते हैं। अब देखिए यहां ऑर्डर इक्वल नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां इक्वल है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑलवेज इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, which of the following given values of x and y make the following pair of the matrix equal? बस सिंपली एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल कर दो, इसको है ना इसके इक्वल कर दो, यहां से y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 1, तो y की वैल्यू यहां से 7 आ गई। देखिए कहां है y की वैल्यू, एक तो यहां है 7 और ऑप्शन में नहीं है, लेकिन नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा तो नहीं है, y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। और यहां से अगर निकालना चाहो तो x की भी निकाल दो, x की वैल्यू निकालो, देखो नहीं भाई पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहां से y की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है। अगर मैं इस एलिमेंट से इस एलिमेंट की बात करूं, अगर मैं यहां से इसकी बात करूं तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है, और y की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस 2, तो यहां से भी 7 आई है, ठीक है इक्वल है, हो सकता है। अब x की वैल्यू यहां से निकालिए, देखो ये, तो यहां से 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7/3, यानी कि ऑप्शन x की वैल्यू माइनस 7/3 और y की वैल्यू 7, y की वैल्यू तो 7 है, x की वैल्यू यहां से माइनस 7/3 आई है। भाई देखो x की वैल्यू माइनस 7/3 ना तो यहां है ना यहां है ना, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है भाई, पॉसिबल तो है, फाइंड आउट तो हुई है वैल्यू, ऐसा नहीं है। अगर यहां से x की वैल्यू निकालें तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, माइनस 3x इज इक्वल टू, यहां से क्या होगा, यहां से -2 हो जाएगा, -2 माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू 2/3, बिल्कुल। अब देखिए अब होगा, यहां से तो x की वैल्यू -7/3 आई है, यहां से x की वैल्यू 2/3 आई है, तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो किसी भी एलिमेंट से x की वैल्यू निकाल लो, वो इक्वल आनी चाहिए, यहां तो अनइक्वल आई है, लिखेंगे ऑप्शन बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू, बच्चे क्या करेंगे यहां से एकदम से 7 आंदे आते ही आंसर टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि ज्यादा एडवांस होते हैं ना, तो एकदम से टिक मार्क कर देंगे, ये गलत है, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू एक्स वाई, ये भी सेम है, ये रिपीट हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, अब ये भाई, अभी जस्ट आप लाइव जुड़े हैं, जुड़े रहिए तुरंत, अभी कम से कम लगेगा टाइम थोड़ा, मतलब 10-15 मिनट, इसके बाद हम दोबारा से लाइव आएंगे और जो आपका चल रहा है ये 3.2 3.1 है, 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कराएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।